जो खुद पे है यकीन तुझे तो बस अब चैन की नींद तू। पेडागोजी पूछी जाती है। जैसे इसमें सबसे पहले आपका पहला टॉपिक आपका यहाँ पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, किस वजह से आप गणित पढ़ाएंगे। और ये जॉर्ज पोलिया का जो एम है वो क्या है, मैथमेटिक्स का जॉर्ज पोलिया का क्या एम है। और इनके 2 एम्स हैं, नैरो एम एंड ब्रॉड एम्स, जिसको हायर एम्स कहते हैं। नैरो एम संकीर्ण उद्देश्य, व्यापक या उच्च उद्देश्य। फिर आता है आपका पॉलियास प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल इनका है, किस तरह से इनके पूरा मॉडल है उसका फिर जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। और फिर ये आपका ये NCF 2005 के बारे में बात की गई है। फिर आपका ये कॉन्सेप्ट मैपिंग बताई गई है, संकल्पना मानचित्र की आप किस तरह से मतलब मैपिंग करते हैं। फिर यहाँ पर द वैन हिले थ्योरी ये पूछी गई, द वैन हिले थ्योरी ऑफ जियोमेट्रिक थॉट। ये वैन हिले का पूरा थ्योरी है। फिर सिमेट्री समरूपता, जैसे ये जो आपका ये जो टॉपिक है सिमेट्री, इससे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। वैन हिले का जो ये टॉपिक है आपका, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके ये बनते हैं। NCF 2005 इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। जॉर्ज पोलिया का जो नैरो एंड ब्रॉड एम्स, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। वैन हीले से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका ये सिमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन इससे भी सिमेट्री से आता है जो मैं और फिर ये टेस्लेशन से भी आता है, और ये पाई चार्ट से भी क्वेश्चंस आपके। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो, पेडागोजी हो, चाहे अदर सब मैथ की हो या अदर सब्जेक्ट की, इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 50 पे 15 आउट ऑफ बच्चे लाते हैं। फिर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, आगमनात्मक एंड निगमनात्मक तर्क, इससे क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन आपके इससे। और इंडक्टिव मेथड क्या होता है, आगमनात्मक विधि, स्टेप ऑफ इंडक्टिव मेथड के क्या स्टेप होते हैं। एंड डिडक्टिव मेथड निगमनात्मक विधि क्या है, स्टेप ऑफ डिडक्टिव मेथड। ये जो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड है ना, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है मीनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग, क्या है मीनिंग, आप क्यों पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन से, मतलब आप मैथ पढ़ाते समय कौन कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करेंगे, जिनको शिक्षण अधिगम सामग्री बोलते हैं। जियो बोर्ड, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं। अबैकस, ग्राफ पेपर, और ये डेंस ब्लॉक, ये इससे क्वेश्चन डेंस ब्लॉक से भी हमेशा बनते हैं। और फिर ये आपका पूछा जाता है 3 डायमेंशनल टीचिंग एड्स, आपका 3 आयामी शिक्षण अधिगम सामग्री आपकी पूछी जाती है। फिर टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, इससे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं आपके, 2-3 नंबर इससे पक्के होते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पूछी जाती है। ये आपका मैथ्स का सिलेबस है, जिससे आप ये 15 नंबर की पूछी जाती है। मैथ्स पेडागोजी आपकी ये जो चैप्टर है, इसी से मैथ्स के जो पेडागोजी सेक्शंस होते हैं उस पर ये क्वेश्चन बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, हरे कृष्ण, राधे।